इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप गुरु विश्वामित्र जी के सानिध्य में यज्ञ रक्षोपरांत प्रभु भैया और मुनिगणों को सिद्धाश्रम बक्सर में विश्राम कराया था। ध्यान में गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने दर्शन पाया, मिथिला में एक यज्ञ आयोजन हो रहा है। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न है कि जब कोई खबर नहीं आई, संदेशा नहीं आया, तो विश्वामित्र महाराज को मिथिला में यज्ञ रखा गया धनुष के निमित्त, ये ज्ञात कैसे हुआ? बड़े प्रश्न आते हैं। विषय को जिस प्रकार विषय के बारे में जानकारी अपने आप होती रहती है, उसी प्रकार सज्जनों को, साधु जनों को यज्ञ आदि की जानकारी अपने आप होती रहती है। खबर दर खबर आती जाती रहती है। यहाँ सत्संग हो रहा है, वहाँ रुद्र महायाग हो रहा है, अपने आप खबर चलती है। एक दूसरे को खबर लोग देते ही रहते हैं। धनुष यज्ञ वर्षों से चलता ही आ रहा है। लोग वीर आते थे, आजमाइश करते थे, चले जाते थे। गुरुवर याज्ञवल्क्य जी ने एक बार कहा मिथिलेश से, महाराज एक अनुष्ठान ही कर लेते हैं यज्ञ का, देखते हैं कितने वीर हैं और इन वीरों में वो वीर कहाँ है जो हमको आपको चाहिए। तो महावीर की, रघुवीर की तलाश जारी थी और गुरुवर विश्वामित्र जी लेकर अयोध्या जी से पहले ही सिद्धाश्रम आ गए। अब आ गए, यज्ञ रक्षा का निमित्त है, यज्ञ रक्षा हुई। भक्ति वर्धन है तो गुरुवर विश्वामित्र जी ने अनेक पुराणों की कथा, भक्ति है तो बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। प्रभु सब जानते हैं, तथापि गुरुवर विश्वामित्र जी ने अनेक पुराण इतिहास की कथाएं प्रभु के प्रति गाई। अब गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने ये कहा, राम जी मिथिला में धनुष यज्ञ का आयोजन रखा गया है, आप दोनों भाई चलेंगे अथवा अयोध्या जाएंगे? प्रभु ने क्या कहा? स्वीकारोक्ति में इन पंक्तियों को प्रणाम करिए। यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, हर्षि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, हर्षि चले मुनिवर के साथ। आश्रम
एक दिख मग माही खग मृग जीव जंतु आश्रम एक दिख मग माही खग मृग जीव जंतु पूछा मुनि शिला प्रभु देखी पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विसेखी सकल कथा मुनि कहा विसेखी धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ हर्षित मुनिवर के साथ धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ हर्षित मुनिवर के धनुष यज्ञ रखा गया है। सुनकर प्रभु और भैया जी गुरुदेव भगवान के साथ चले। मार्ग में एक आश्रम मिला, न पशु न पक्षी, न वृक्षों में हरियाली, न लताओं में हरियाली, न वृक्षों में फल, न झाड़ों में पुष्प, सूख संट सुखा पत्ता विहीन हरितिमा विहीन लताएं। एक प्रस्तर का विग्रह आश्रम के मध्य में रखा है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा सकल कथा मुनि मुनिवर गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने प्रभु के पूछने पर सकल कथा कही। सकल कथा जो कही वो गुरु जी ने कही और प्रभु ने सुनी, लेकिन गोस्वामी जी ने नहीं कही। गोस्वामी जी ने उसके आगे कही। दुआ गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु हे रघु श्रेष्ठ। ये जो प्रस्तर विग्रह है ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या जी हैं। आपके चरण रज से इनका उद्धार ईश्वर ने कहा। चाहती चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अब ये कथानक ये कह रहा है कि भगवान को कुछ पता नहीं है। पंक्ति कहती है प्रभु जानत सब विनहि जनाए। यहां भगवान पूछते हैं, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। देखिए कि मर्यादा है।
जानते हैं तब भी अपने श्रेष्ठ के संग में है तो मौन रहिए, बुद्धि नहीं चलाइए। लक्ष्मण देखव मां कृतवेश, मौन रहे, बोले नहीं। तब जोरी पान प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लेन निज नाम। हमारे श्रेष्ठ के हृदय में क्या भाव है व्यवहार का, ये इतर को पता नहीं है। और श्री रामचरितमानस जी मर्यादा के ग्रंथ हैं, संवाद के ग्रंथ, विवाद के नहीं। मर्यादा पग पग पर शिक्षण प्रदान करती है। कहीं भी आप देखेंगे, देखिए सेवक को कैसा होना चाहिए, तो लक्ष्मण जी महाराज जैसा होना चाहिए, मौन सेवा। सेवक को लबार नहीं होना चाहिए, सेवक को भड़भड़िया नहीं होना चाहिए, सेवक की भाषा रूक्ष नहीं होनी चाहिए, सेवक की भाषा तीक्ष्ण भी नहीं होनी चाहिए। प्रसंग में प्रभु ने पूछा, गुरुदेव ने कहा और आज्ञा भी दी, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। चाहती, कृपा करहु, कृपा करिए। गुरुदेव संवाद नहीं बनाना चाहते, ऐसी इनकी मोचन की स्थिति है। आपकी जो इच्छा हो, नहीं आज्ञा है, कृपा करो रघुवीर। और ये तो आदत है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।